बच्चों, जिस तरह से अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड हैं उसके संदर्भ में या अंतरिक्ष के संदर्भ में अनुसंधान करने हेतु अमेरिका ने नासा नामक संस्थान की स्थापना की है, वैसे ही भारत में भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र मौजूद है जो कि बेंगलुरु में मौजूद है, जिसे हम शॉर्ट में इसरो कहते हैं और इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये इस संस्थान की स्थापना 1969 यानी कि 1969 में की गई थी। इस संस्थान के द्वारा कई कृत्रिम उपग्रह निर्मित भी किए गए हैं और उनका सफल रूप से प्रक्षेपण भी किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरणों के संदर्भ में चर्चा की गई है। उपग्रह श्रृंखला जिनका नाम है INSAT और GSAT, देखिए यहाँ पर हैं, जिनके द्वारा आज की तारीख में दूर संचार यानी आप दूर से एक दूसरे को जो कांटेक्ट कर पाते हैं वो इसी उपग्रह श्रृंखला की देन है। दूरदर्शन प्रसारण यानी कि टेलीविज़न पे जो भी लाइव टेलीकास्टिंग होती है या जो भी ब्रॉडकास्ट होता है वो भी इसी उपग्रह श्रृंखला की देन है। मौसम विज्ञान सेवा जो हमें मिलती है, जो भी नाविकों को आपको पता है, नाविकों के लिए, सैनिकों के लिए मौसम विज्ञान सेवा जो है हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये जो सेवा है ये भी किसकी देन है? इन्हीं उपग्रह श्रृंखलाओं की देन है। इन्हीं के कारण देश में सर्वत्र दूरदर्शन, दूरध्वनि और इंटरनेट ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई हैं। इस श्रृंखला में जो अगला उपग्रह है उसका नाम है EDUSAT एडुसैट। इस उपग्रह का केवल जो जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, एजुकेशनल फील्ड में यानी कि शिक्षा क्षेत्र के लिए इसका उपयोग होता है। अगली जो श्रृंखला है उसका नाम है IRS उपग्रह श्रृंखला और उसका इस्तेमाल, देखिए नाम यहाँ पर दिया गया है IRS उपग्रह श्रृंखला। और इस उपग्रह श्रृंखला का उपयोग किसके लिए होता है? देश के अंदर प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और व्यवस्थापन करने हेतु और आपदा प्रबंधन के लिए इस उपग्रह श्रृंखला का उपयोग होता है। ठीक है। इसके अलावा भी यदि इस अनुसंधान केंद्र में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो इस अनुसंधान केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है। संकेत स्थल के लिए यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसरो की उसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है और आप इस वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप जान भी सकते हैं। और यदि भविष्य में आपकी योजना है वैज्ञानिक बनने हेतु और भारत के यू कैन से आप भारत के अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए यदि आप इच्छुक हैं, इस तरह के अनुसंधान केंद्र में कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, तो प्लीज़ गो अहेड, आपके लिए मोस्ट वेलकम है। आप अग्रसर हो और अपने देश का नाम भी ऊंचा करें। ये हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउडली मोमेंट होगा। इसके अलावा जो है एस्ट्रोसैट, इसका एक अलग दूसरा उपग्रह है, वो भी किसके द्वारा लॉन्च हुआ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा ही बनाया गया है, जो कि 2015 में इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है। ये उपग्रह किसके लिए है? पराबैंगनी किरणें और 6 किरणों को ग्रहण करने के लिए इन जो दूरबीनें होती हैं और वो इसी उपग्रह में लगाई गई हैं। किसमें? एस्ट्रोसैट में ही लगाई गई हैं और जिसके बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, ये जो एस्ट्रोसैट है इसे बनाने के लिए जो बहुत सारे अधिकांश भाग हैं वो हमारे इंडिया में ही तैयार हुए हैं और ये वर्ल्ड लेवल का मतलब एक द्वितीय उपग्रह माना जाता है। पूरे विश्व में इसका जो क्रमांक है वो दूसरा है और इसके द्वारा जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके द्वारा बहुत सारे वैज्ञानिकों को मदद मिली है अनुसंधान कार्य में। तो ये
आपने अब तक क्या क्या पढ़ा बच्चों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा INSAT, GSAT, EDUSAT और नेक्स्ट IRS और उसके बाद ये एस्ट्रोसैट, इतने सारे उपग्रह और उनकी जो श्रृंखलाएं हैं वो निर्मित की गई हैं और उनका सफल प्रक्षेपण भी किया गया है। तो इस तरह से हमारा यह पाठ भी बच्चों समाप्त होता है और इसके बाद आप लोगों को इस पाठ का स्वाध्याय लिखना है, जिसके लिए मैं आपको जल्द ही PDF जो है भेजूंगी।